हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 2 भाषा शिक्षण के सिद्धांत। दोस्तों, आज जो आप लोगों का क्लास ये चल रहा है, ये आपके हिंदी पेडागोजी का सेकेंड क्लास है, जो आपको पढ़ना है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे अधिगम एवं अर्जन। दोस्तों, उस वीडियो से पर ईयर कम से कम 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस सेशन से कितना ज़्यादा क्वेश्चंस पर ईयर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपकी डिस्प्ले पे अभी दिख रहा है कि ये जो टॉपिक अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस अभी तक आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, 2011 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछा गया, 12 में 3 क्वेश्चंस पूछा गया, 13 में 2 क्वेश्चंस पूछा गया, 14 में 6 क्वेश्चंस पूछा गया, 15 में 5 क्वेश्चंस पूछा गया है, और 16 में टोटली 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि ये टॉपिक जो अभी पढ़ने वाले हैं, यानी कम से कम अगर तैयारी होगी हमारी तो 10 मिनट में 2 मार्क्स का 10 मिनट का वीडियो होगा, 2 मार्क्स हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। एक बार बिलीव करके, विश्वास करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि क्लास जो है कैसा लगा। और फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक आप लोगों को हम दे देंगे, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ अभी आप लोग कॉपी पेन जरूर रखेंगे। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि हम जो आपको प्रिपरेशन करवाते हैं सीटेट के लिए, वो आपका टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सभी एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। आप अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप उस एग्जाम में तभी सफल हो सकते हैं जब आप उस चीज़ की सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। अभी आप सीटेट का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सीटेट के सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सीटेट के सिलेबस हमें पता है, आप लोगों को बता चुके हैं एक वीडियो में, और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी टॉपिक को पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन लिए, जिसमें टोटल 63 वीडियोज आए आप लोगों के, 63 वीडियो, और वो 63 वीडियो में आपका टोटल 21 टॉपिक को कवर किया गया। यानी एक टॉपिक का पर टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन के साथ किए हैं। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेडागोगी क्वेश्चंस के नाम से आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। आपका उससे 30 में 30 मार्क्स का बाल मनोविज्ञान आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बातें हो गई है, तो आप लोग करेंगे क्या कि कॉपी पेन जरूर रखेंगे साथ में, क्योंकि बहुत ऐसी चीज जो है अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा जिनको नोट्स क्रिएट करना है अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले जो अभी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी जो आप लोगों को हम पहले बता चुके। एक मिनट दोस्तों, पहले हम अपने आप को कहीं पे एडजस्ट चलिए कर लिए हैं। देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो कल हम आप लोगों को भाषा के बारे में बताए थे कि भाषा जो है भाव प्रकट करता है, यानी भाषा के माध्यम से हम लोग संप्रेषण करते हैं। अब संप्रेषण का माध्यम बहुत सारा है, लिखित है, कथित है, सांकेतिक है और मौखिक है। तो ये जानकारी लेना है तो पहले वाली वीडियो देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो शिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग, यानी बच्चे को जो आप भाषा सिखाते हैं तो बच्चे भाषा कैसे कैसे सीखते हैं। टोटल हम लोग 12 से 13 सिद्धांत 10 से 12 मिनट में कवर कर लेंगे, और हमारा जो है अभी के अभी 2 से 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, इसका कुछ मेन पॉइंट हम कवर करेंगे आज। इसमें दिया क्या है कि भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जिनका उपयोग करके विद्यार्थी भाषाई कौशल को, यानी लैंग्वेज स्किल को अपना जो है समृद्ध बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो उसका सभी कौशलों का संक्षिप्त विवरण अभी आप लोगों के सामने दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुबंधन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। इसमें क्या है कि इसमें हमें डायरेक्टली जानना है। देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। हम आपको इसका निचोड़ बताने वाले हैं। निचोड़ कहने का मतलब कि बच्चे को सीखने के लिए किसी चीज को पहले देखना होता है मूर्त रूप से। तो वही अगर हम आपको मोबाइल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक, तो बच्चे को अगर पढ़ाना है तो पहले उसको मोबाइल दिखाएंगे कि देखिए इस प्रकार का फोन होता है, इसका ये काम होता है, उसको बताएंगे। यानी कहने का मतलब दिया क्या है कि शैशवावस्था में जब बच्चे सीखते हैं
तो सीखना अमूर्त नहीं होता, यानी बच्चे अब्स्ट्रैक्ट रूप से नहीं सीखते हैं, यानी पहले वो सोचते नहीं है, जब वो किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद उस चीज के बारे में सोचते हैं। तो यही इसमें लिखा गया है कि शिशुअवस्था में बच्चे जब सीखते हैं तो वो सीखना अमूर्त नहीं होता बल्कि मूर्त होता है, यानी जब वो देखते हैं तब सीखते हैं। यानी किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए उसे मूर्त वस्तु से जोड़ करके जानकारी दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए क्या कहा गया है कि कलम कहने के साथ उसे कलम दिया जाए, पानी और दूध कहने पर उसे पानी और दूध दिखाया जाए। इसी प्रकार से बच्चे को क्या करना है, विशिष्ट वस्तु या व्यक्तियों से सहचर्य स्थापित करना है, यानी दिखा करके उसको संबंध स्थापित करना है। तभी जो है बच्चे जो है भाषा को बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। यही था हमारा अनुबंधन का सिद्धांत। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सिद्धांत में, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का मतलब होता है देखना, अनुकरण माने देख करके जो हम लोग सीख लिए। ये है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। चिंपैंजी, शर्ली, कल्टी और वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया। ये क्वेश्चन हम आपको लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो फर्स्ट चिंपैंजी, शर्ली, कल्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिक ने अनुकरण द्वारा भाषा सीखने पर बल दिया। और इस मनोवैज्ञानिक का मत क्या है कि बालक अपने परिवारजन तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारे परिवेश में, हमारे परिवार में, हमारे मित्रगण द्वारा, हमारे फैमिली के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार के भाषा का यूज किया जाता है, बच्चे उसी प्रकार के भाषा हमारे फैमिली से सीखते हैं। इनका कहने का मतलब यही है। अनुकरण का मतलब होता है फोटोकॉपी, देख करके सीख लेना। ठीक, अर्थात भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। ये बात तो हम पहले ही बता दिए हैं। समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक को भाषा में दोषी परिलक्षित होगी। कहने का मतलब अगर हमारे घर परिवार में कोई गलत भाषा का यूज किया जाता है तो आने वाले संतान और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसी प्रकार के भाषा सीखेंगे जिस प्रकार का भाषा का यूज हमारे घर परिवार में किया जाएगा। यही कहना है। चलते हैं नेक्स्ट चीज को अब समझते हैं, नेक्स्ट थ्योरी को समझते हैं, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा या रुचि का सिद्धांत है। यानी बच्चे को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए सबसे पहले उसे मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है। जैसे ही बच्चे को मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे, बच्चे में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यही कहना है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी पाठ्य सामग्री और उनकी शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आप जो शिक्षण प्रणाली अपनाइएगा वो किसके अनुरूप होना चाहिए, तो बालक के अनुरूप होना चाहिए। तो बालक को कैसा होना चाहिए, बालकों के लिए, बालक के लिए अगर वो रुचिदायक नहीं है, आवश्यकता नहीं है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चे के पहले रुचि के बारे में पता करना है, इंटरेस्ट के बारे में पता करना है। जिस प्रकार से बच्चे सीखना चाहते हैं, बच्चे की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, उस प्रकार से बच्चे को आप सिखाइए। तो इसमें लिखा गया है कि हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। बताइए, हम इंग्लिश में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप हमें इंग्लिश नहीं सिखा सकते। अगर हम हिंदी में इंटरेस्टेड है तो हम हिंदी सीख सकते हैं और आप हमें हिंदी सिखा भी सकते हैं। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे जो है भाषा सीखने के प्रति उत्साहित एवं रुचि बना रहे। यानी बच्चे को पढ़ाने के दौरान हमेशा उसे मोटिवेट करते रहिए ताकि बच्चे को सीखने के दौरान उबाऊ न लगे, बच्चे हमेशा मोटिवेटेड रहे। चलते हैं अब हम फोर्थ पॉइंट पे, क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, क्रियाशीलता का सिद्धांत में होता क्या है कि बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है वर्ग कक्ष में। अब वर्ग कक्ष में एक्टिव कैसे रख सकते हैं बच्चे को, हमेशा कुछ ना कुछ पूछिए उससे, प्रश्नोत्तर कीजिए, क्विज करवाइए, और जो चीज आप पढ़ा रहे हैं बीच बीच में उससे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछिए। तो जब आप बच्चे को प्रश्न पूछिएगा तो बच्चे जो है उस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे, और अगर जवाब देने में असफल होते हैं तो बच्चे आपकी पढ़ाई को फिर से फोकस करेंगे कि मैंने इस बार गलती किया, नेक्स्ट बार गलती नहीं होनी चाहिए। यानी बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों को क्रियाशील रखने के लिए पाठ से अभ्यास करना चाहिए, मौखिक व लिखित कार्य भी कराना चाहिए। यहाँ पे आपको हम दे दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट करके नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि फिर आपका नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो मिल सके। अब देखिए अभ्यास का सिद्धांत।
अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्या है, एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक ने कहा है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। थॉर्नडाइक प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बोले है ना, तो प्रयत्न का मतलब होता है अभ्यास करना। बालक में कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। अभ्यास के द्वारा विद्यार्थियों में भाषाई कौशल को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। यानी बच्चे को जो आप लैंग्वेज सिखाए हैं उस बच्चे उस लैंग्वेज को आत्मसात कब करेंगे, जब बच्चे उस भाषा का अभ्यास करेंगे, यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में, उस भाषा को प्रयोग में लाएंगे, यानी अभ्यास करेंगे। यानी बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़ मति हो तो सुजान, यानी मूढ़ बुद्धि वाले बालक भी जो है अभ्यास के दौरान अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, यही बात यहाँ पे कहा गया है। और कलात्मक और भावात्मक रूप से, यानी स्किल और क्या बोलते हैं उसको, इमोशन, दोनों रूप से बच्चे जो है सीखने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर जैसे अभी आप लोगों ने सीख लिया, जब तक इसका आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, एक्सरसाइज को कीजिएगा नहीं, तब तक क्या है कि आप फिर से भूल जाइएगा। तो इसलिए अभ्यास का सिद्धांत पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति कहने का मतलब कि जो चीज आप सीखे हैं उसकी पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी उसमें उसको दोहराया जाना चाहिए। ठीक है, यही पे देखिए भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बातों को जितना अधिक दोहराया जाए वो उतने ही अधिक देर तक याद रहेगा, इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि आप जो चीज सीख रहे हैं उस पर बार बार आप फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए कि इस चीज को कैसे करेंगे कि हम फिर इसको नहीं भूलेंगे। यानी आप अभ्यास कीजिएगा, तो अभ्यास के दौरान क्या करेंगे, उसको दोहराइएगा, यानी आपका अभ्यास हुआ, यानी आवृत्ति हो गया, पुनरावृत्ति हो गया, दोहरा गया। चलते हैं 7वें नंबर पॉइंट, साहचर्य का सिद्धांत। देखिए टोटली 11 मिनट हुआ है, 7 पॉइंट हम लोग पढ़ ले, 2-3 पॉइंट और पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ एसोसिएशन, बच्चे दूसरे को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं। जैसे आपके घर के छोटे बच्चे जो है, आपके घर में जो बड़े व्यक्तियों के द्वारा जो भाषा का यूज किया जाता है, उस चीज को सुनकर के छोटा बच्चा उसी प्रकार से बोलना प्रारंभ करते हैं। किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे भाषा में बोलने का साहचर्य मिलना आवश्यक है। बच्चे माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ पहचानना तभी सीख सकेगा जब बच्चे माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी और पापा के उच्चारण के साथ पिताजी को देखेगा। कहने का मतलब साहचर्य यानी संबंध स्थापित। अगर हम माँ शब्द का यूज करते हैं यानी हमारे सामने मम्मी होनी चाहिए। ठीक, अगर हम पापा शब्द का यूज करते हैं तो हमारे सामने पापा जी का होना आवश्यक है, तभी तो बच्चे जानेंगे कि पापा इनको बोला जाता है और मम्मी इनको बोला जाता है। यानी साहचर्य स्थापित हो गया, सुन करके सीखा और देख के भी सीख गया। ठीक, साहचर्य श्रव्य दृश्य सामग्री यहाँ पे हो गया। तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलते हैं 8 नंबर पॉइंट पर, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना होता है। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, ये तो आपको पता है। और भाषा देखिए अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, भाषा जो है क्रम रूप से सीखा जाता है। आप लोग शुभोपली जानते हैं, शुभोपली, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा इसको हम ऊपर लिखते हैं, शुभोपली। ठीक, इंग्लिश में एल एस आर और डब्ल्यू। एल से होता है लिसनिंग यानी श्रवण, एस से होता है स्पीकिंग यानी वाचन जिसको बोलना कहते हैं, आर का होता है रीडिंग पढ़ना, और ल से लिखना। ठीक, राइटिंग। तो शुभोपली सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो है भाषा का जो यह एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। बच्चे पहले सुनते हैं, ठीक, सुनने के बाद क्या करते हैं, बोलते हैं, बोलने के बाद क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और अंत में होता है लेखन कार्य। तो ये आप ध्यान से लिखिएगा कि भाषा जो है यह एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। अब चलते हैं 9 नंबर पे, चयन का सिद्धांत। इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक होना चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल एवं सहज बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब कि अभी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो अभी हम चयन का सिद्धांत के रूल को फॉलो करते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल देते हैं आपको, यानी चयन करते हैं कि बच्चे किस चीज के द्वारा अवधारणा को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक, अब 9 है बाल केंद्रिता का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर। यानी शिक्षक को जब भी कोई कार्य करना है
तो बच्चे के हित के लिए कार्य करना है, यानी बच्चे के कॉन्टेक्ट में जाकर के कार्य करना है। और जो भी कार्य बच्चे को मूल बिंदु मान करके किया जाए, यानी बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके किया जाए, तो वहां पे होता है बाल केंद्रित शिक्षा। और जहाँ पे बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा दिया जाता है, उसमें बालक के स्वभाव का ध्यान में रखा जाता है, बालक का कैपेसिटी यानी क्षमता का ध्यान रखा जाता है, बालक किस चीज में इंटरेस्टेड है, बालक की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। यही होता है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। अब होता है भाषा शिक्षण का सिद्धांत, यानी द थ्योरी ऑफ मदर टंग, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। यानी बच्चे जो कुछ भी है उनको सिखाइएगा तो सबसे पहले बच्चे को मातृभाषा से जोड़ करके सिखाइएगा, क्योंकि बच्चे का मातृभाषा जो है, हम कल बताए थे कि मातृभाषा जो है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो स्वाभाविक प्रक्रिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्बलन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा दिया गया है रिइंफोर्समेंट। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट किया गया कि प्रयास किया गया है कि जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती है। कहने का मतलब कि जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो सीखने के बाद जो आपको रिइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बनन मिलता है, उससे क्या होता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर और अग्रसरित होते हैं, यानी और पहले से बेहतर ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। जैसे आप सीटेट का एग्जाम दिए, आप क्वालिफाई कर गए, आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगा, आप केवीएस का प्रिपरेशन करेंगे। कोई बच्चे सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको निगेटिवली पुनर्बलन मिलता है, यानी नकारात्मक पुनर्बलन, तो वो भी फिर से मोटिवेट होकर के काम करना स्टार्ट करते हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। ठीक, एक दूसरे से भिन्न कहने का मतलब उसका आदत एक दूसरे से भिन्न होने का लक्षण, सीखने का तौर तरीका, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, सब चीज। तो वर्ग कक्ष में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि शिक्षकों को सभी बच्चों को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर तरीके से सीख सके। यही होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब। यानी कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी सीख लेगा, कोई बच्चा किसी चीज को देरी से सीखेगा। अब है जीवन, ये सब देख लीजिएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। चलते हैं, हम मेन टॉपिक है हमारा भाषा शिक्षण के नियम। ठीक है दोस्तों, तो भाषा शिक्षण के नियम जो है आप लोगों को हम कल के सेशन में करवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर किन्हीं को कोई सेशन में कोई कठिनाई है, कोई तकलीफ है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए और हम प्रयास करेंगे कि आपका जो है प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, ये सेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहां पे भी सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं इसको शेयर कीजिए ताकि हमें पॉजिटिवली रिइंफोर्समेंट मिले। ठीक ना? तो चलिए सेशन को करते हैं एंड। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।